अब सापरा साहब अब आप उनका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे सकते हैं। 3-4 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। सरकार का वेलफेयर स्कीम्स में खर्च बढ़ गया, क्रूड ऑयल की कीमत भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी भारत सरकार को करना पड़ा है ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। तो वो पैसा आएगा कहां से? जवाब दें। देखिए, आपने इनको तकरीबन 7 मिनट का समय दिया। मुझे आशा है कि बिना टोके मुझे भी 7 मिनट मिलने चाहिए, मैं इनकी सारी बातों का जवाब देता हूं। बोलिए। अभी ये कुछ बता रहे थे, कुछ देश के आंकड़े कि किस किस देश में कितने, इन्होंने जर्मनी की बात की, इन्होंने इटली की बात की, कितना प्रतिशत वहां पर टैक्स लग रहा है। जो इन्होंने आंकड़े गलत बताए, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं अभी पढ़ के दिखा देता हूं। जर्मनी के अंदर फ्यूल के ऊपर 65% टैक्स है, इटली में 65% है, यूके में 62% है, जापान में 45% है, यूएस में 20% है और भारत में 260% टैक्स लग रहा है। सवाल यह है कि पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली है, डीजल है तैयार, कहां सो रहे चौकीदार? अब वो चौकीदार कहां है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? और सवाल खाली पेट्रोल डीजल तक का नहीं है, रसोई गैस जो है वो भी 900 पार कर चुकी है। जो सरसों का तेल है 90 रुपए प्रति लीटर होता था, वो 200 पार हो चुका है। इन्होंने दिन दिहाड़े लोगों की जेब पर डाका डाला है, लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। महामारी में भी महंगाई जो है वो चरम पर है। आज जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव क्या हैं? आसमान छू रहे हैं। और ये सरकार कहती है सब चंगासी। पिछले 7 वर्षों में आपने 850% सेंट्रल एक्साइज डीजल पर बढ़ाई, 260% सेंट्रल एक्साइज आपने पेट्रोल पर बढ़ाई, 23 लाख करोड़ का मुनाफा आपने पिछले 7 वर्षों में कमाया है। तो ये पैसा अगर आप जनता पे लगा रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। आज जनता यही कह रही है कि महामारी के बीच में हाथ जोड़ रही जनता की बस करिए, ये पेट्रोल डीजल पर जो मोदी टैक्स लग रहा है, इस मोदी टैक्स को बंद करो, इस लूट को बंद करो। जनता ने तो अपने नारे भी बदल दिए हैं जी। जनता आज कह रही है मोदी है तो महंगाई है, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, मोदी सरकार निकम्मी सरकार। ये आज जनता की आवाज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो जन जन के लोग सड़कों पर बोल रहे हैं। जितने इन्होंने वादे किए थे, या इनके आज केंद्रीय नेता जो उस समय सड़कों पर साइकिल चलाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, वो आज सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? वो लोग आज जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? आप टीवी चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान टीवी चैनल को बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे ये बताएं धर्मेंद्र प्रधान कि ये जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो महंगाई बढ़ती थी। आज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि देशभक्ति बढ़ी है। आज ये सरकार में कभी आप थे और महंगाई की मिलावट मत करिए। मैं आपसे उस तर्क का जवाब लेना चाहता हूं जो ये दे रहे हैं। ये आज जनता आपसे सवाल पूछ इनका रही तर्क ये था, तीखे सवाल है, लेकिन देखिए देश में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम, खाद्यान्न के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, राशन का दाम सब बढ़ा है। वो सारी हम गिरा भी सकते हैं और उसको मुझे लगता नहीं कि कोई भी भाजपा का नेता या सरकार उससे इनकार करेगी। मैं अब चूंकि आप भी अच्छा खासा बोले तो मैं आपसे अब सापरा साहब से मेरा सवाल है, इनका पॉइंटेड लॉजिक ये था कि कोरोना जैसी महामारी इससे पहले तो किसी सरकार ने फेस की नहीं, ना किसी देश ने फेस की थी। उस दौरान जब हमारे इनकम के सोर्स बंद हो गए या कम हो गए तो हमें तेल के जरिए पैसा कमाना पड़ रहा है और वो भी हम जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो क्या यह लॉजिक आपको उचित लगता है? देखिए, पहले तो महंगाई डायन थी, आज महंगाई भक्तों की मामी बन गई है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार के पास में बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी पर्याप्त योजनाएं होती हैं कि किस तरह से पैसा इकट्ठा करना है। मात्र पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा करके उस पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ा करके ही आप रेवेन्यू इकट्ठी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जफर इस्लाम भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता तो जफर इस्लाम गाइड कर सकते हैं सरकार को। ये भी मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, कि किस तरह से सरकार की रेवेन्यू बढ़ानी है। और अगर सरकार फिर भी ना समझ पाए तो हमसे पूछ ले, यूपीए से पूछ ले, कांग्रेस पार्टी से पूछ ले, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछ ले कि हमें देश की रेवेन्यू किस तरह से बढ़ानी है ताकि महामारी के अंदर हम महंगाई की मार जनता को न मारे। ठीक है सापरा साहब, ठीक है, आपने जवाब दिया मेरे सवाल का। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।